The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पच्चीस अप्रैल को कई अखबारों में खबर छपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से कि यूपी में कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समस्या कालाबाजारी की है। खबरों के जरिए आया ये दावा तब सामने आया जब यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत की सच्चाई से किसी भी हाल में मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल हों जैसे मैकवेल और मेयो मेडिकल सेंटर, इनका बार बार जिक्र हो रहा है, जिन्होंने मरीजों को वापस जाने के लिए नोटिस चस्पा किया। सरकारी अमले का कहना है कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की खबर वायरल हुई। जब जांच हुई तो पता चला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। क्या ये सत्य है? सच सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध है। बहुत खोजबीन की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। जो भी इसका इस्तेमाल करते हो वो देख सकते हैं। कीवर्ड सर्च पर ही यूपी की बहुतेरी खबरें ऑक्सीजन और बेड मांगती मिल जाएंगी। एक खबर और वायरल तस्वीर का जिक्र हम कर देते हैं। आगरा का मामला है। यहाँ की रहने वाली रेणु सिंघल अपने पति रवि सिंघल को लेकर अस्पताल जा रही थी। उनकी तबीयत खराब हुई तो वो अस्पताल गए, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली। रेणु ने अपने पति को माउथ टू माउथ सांस देने का प्रयास किया। यह प्रयास असफल रहा। रवि ने रेणु की बाह में दम तोड़ दिया। आगरा से चलते हैं मेरठ। यहाँ के न्यूटमा अस्पताल में नोटिस लगा, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, मरीज को कहीं और ले जाएं। यहाँ के केएमसी अस्पताल का हाल और बुरा। इस नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल संध्या चौहान ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में कहा कि पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन न होने के चलते 8 लोगों की मौत हो गई और ऑक्सीजन कम होने के चलते दूसरे अस्पतालों में लोगों को ट्रांसफ़र करने का अनुरोध भी किया गया। तीमारदार अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं लगातार कि लोग अपने प्रयास कर रहे हैं या जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में तलाश रहे हैं ज़रूरत की चीज़ें। क्या अब भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं? अगर स्वीकार करने में ज़रा भी हिचकिचाहट हो तो मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर को सुनिए। ये वीडियो ट्वीट करते हुए कौशल किशोर ने कहा कि फिर से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन रात खड़े रहे, उसके बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मजबूर होकर मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मेरे धरने पर बैठने से अफरा तफरी का माहौल बनेगा। का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, 1 गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको जरूर उपलब्ध कराने का काम करें। इसी तरह से कानपुर के बिठूर के विधायक भाजपा के ही अभिजीत सांगा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ऑक्सीजन की किल्लत की बात कही। और इन सब शिकायतों के जवाब में यूपी सरकार का जवाब है कि कालाबाजारी हो रही है। जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी एक समस्या है। लोग एहतियातन घरों में सिलेंडर और दवाएं इकट्ठी कर रहे हैं या लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं, खासतौर पर जो एजेंट्स हैं। और ये डर है उनके अंदर, लोगों के अंदर, कि समय पड़ने पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसे में जो सिलेंडर 500-600 में उपलब्ध हो सकता था उसके लिए 50,000 तक चुकाए जा रहे हैं। लेकिन इस कालाबाजारी को रोकना, उसे ना बढ़ने देना किसकी जिम्मेदारी है? देश को इस किल्लत से जूझते 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। ये सब अब भी चालू है और इस पर किसकी जवाबदेही तय होगी? क्या इस पर भी योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे? यूपी सरकार ने हालांकि कुछ कदम उठाने का दावा किया है। पिछले दिनों फैसला आया कि बिना सीएमओ की अनुमति के कोरोना पेशेंट की अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाएगी। कुछ एक दिनों बाद लखनऊ समेत दूसरे शहरों को इस नियम से छूट दी गई। लेकिन ये जवाबदेही किसकी कि इस तरह का तुगलकी फैसला क्यों जारी किया गया? यूपी सरकार का एक और फैसला आया है। कहा गया कि सभी कोविड अस्पतालों को बिना किसी नानुकुर के कोरोना के मरीजों को भर्ती करना होगा। अगर अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी नज़दीकी निजी अस्पताल में रेफर करना होगा। ऐलान ये भी कि इलाज का सारा खर्च अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के पेशेंट को भर्ती कराया जा रहा है तो प्रदेश सरकार उठाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी फैसला आया है और कथित रूप से अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी, ऐसा भी नियम में नत्थी है। यही नहीं, जो अस्पताल ऑक्सीजन नहीं होने की अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई और रासुका के ऐलान पहले ही किए जा चुके हैं। अफवाह शब्द के यूपी सरकार के लिए क्या मतलब होंगे, देखने की बात होगी। क्या कोई ज़रूरतमंद जो सोशल मीडिया पर लिख रहा है या अस्पताल जो SOS कॉल दे रहे हैं वो भी इस श्रेणी में आएंगे?
हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके कारिंदे नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करवाएंगे, साथ भी मानवीयता दिखाकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें प्रताड़ित ना होना पड़े।